So we start at the next question of this type here. So like in simple here, limit theta tends to pi by 2. Next question is the limit theta tends to pi by 2. Then sec theta, limit theta tends to pi by 2. Then sec theta minus tan theta is equal to sec theta minus tan theta is equal to option are given to us with of this type here. First option is the 0. First option 0, second option 1 by 2, third option 2, and last option is the infinite. So very simple question is that we have to solve here. हे तुम्हाला येईल सॉल्व करायला. बघू तर कसं कर दिलेला एकदम सिंपल वे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करू आपण त्याला. लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2. Here sec theta can be written as 1 upon cos theta and tan theta can be written as sin theta by cos theta. Okay. So डायरेक्ट लिमिट अप्लाय केलं तर थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 म्हणजे sec पाई बाय 2 म्हणजे किती इन्फाइनाइट मायनस इन्फाइनाइटचा फॉर्म मध्ये आहे ना, बरोबर आहे का? त्यामुळे थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 मीन्स sec पाई बाय 2. sec पाई बाय 2 म्हणजे 1 upon cos पाई बाय 2. cos पाई बाय 2 किती असतो 0. 1 by 0 म्हणजे इन्फाइनाइट. और tan पाई बाय 2 सुद्धा इन्फाइनाइट. म्हणजे हा कोणता फॉर्म मध्ये भेटला? इन्फाइनाइट मायनस इन्फाइनाइटचा फॉर्म मध्ये. त्याचा इन्फाइनाइट मायनस इन्फाइनाइट म्हणजे कोणता फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म आला याचा अर्थ आपल्याला इन्फाइनाइट मायनस इन्फाइनाइट मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल? सॉल्व करावं लागेल. बघा आता मग sec लिहिता येईल 1 by cos, tan लिहिता येईल sin by cos. So we can write here limit theta tends to pi by 2. डिनोमिनेटर दोनों का सेम 1 minus sin theta divided by cos theta is there, है ना? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे. इट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2. वी कैन राइट अ फॉर्मूला हियर. वो सबको मालूम है 1 minus sin theta का फॉर्मूला बहुत बार लिख के दिया हुआ है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 minus sin theta. one minute. Okay. So 1 minus sin theta formula is nothing but the formula is nothing but 1 minus sin theta is equal to cos formula theta by 2 minus sin theta by 2 bracket whole square. This is the formula for 1 minus sin theta. And similarly cos का सिंगल एंगल का फॉर्मूला देंगे. cos डबल एंगल फॉर्मूला है cos 2 theta is nothing but cos square theta minus sin square theta. So cos theta is nothing but cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. A square minus b square cos theta का फॉर्मूला है ना. So we can write here 1 minus cos theta की प्लेस पे पूरी वैल्यू. We can write here cos theta by 2 minus sin theta by 2 bracket whole square. ठीक है. और डिवाइडेड बाय cos theta की प्लेस पे cos theta का फॉर्मूला cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. आपके समझ में फॉर्मूला याद होना कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बहुत बार यूज है. 1 minus cos theta का फॉर्मूला और cos theta का फॉर्मूला इज देयर. So in case of this one you have to remember the formulas here. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. So 1 minus sin theta is nothing but cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square. cos theta is nothing but cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. इस पर केस में तो नीचे का तुमको फॉर्मूला लिखेगा a square minus b square. a square minus b square अगर से है तो we can solve by using this one. a minus b और a plus b सॉल्व करेंगे इसको अपन. तो आंसर तुमको मिलेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2. तो ये कितना मिला तुमको? cos थीटा बाय 2 minus sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर. और नीचे जो तुम्हारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में. तो cos थीटा बाय 2 minus sin थीटा बाय 2 a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b मींस cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में. ठीक है. तो ऐसा करने से ये स्क्वायर का टर्म और एक नीचे का टर्म कैंसिल हो गया. तो तुमको क्या मिलेगा? वही डेरिवेटिव क्वेश्चन है जैसा डेरिवेटिव में करते हैं अपन सेम. लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 ऊपर मिल गया cos थीटा बाय 2 minus sin थीटा बाय 2 और नीचे आ गया cos थीटा बाय 2 plus sin थीटा बाय 2. ठीक है. तो अब इसको डिवाइड दोनों में cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 सेम है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2. ऐसा कैसे करेंगे तो ये तुमको मिलेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 डिवाइड करो cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 1 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 नथिंग बट tan थीटा बाय 2 अगेन cos 1 plus sin is nothing but tan थीटा बाय 2. So
finally we got the condition here. Limit theta tends to pi by 2. What is the condition here? 1 minus tan, ये फार्मूला है, बहुत बार होता है फार्मूला 1 minus tan theta by 2 1 plus tan theta by 2 1 के जगह पे tan pi by 4 वही से जो अपन हमेशा लेते हैं. So can you write this as in place of 1 tan pi by 4 minus tan theta by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 into tan theta by 2. Again it is the formula. तो the formula है वो सेम क्वेश्चन जो अपन पहले करते थे उसी तरीके से एक्चुअली अपने डिफरेंशिएशन में करने वाला है सेम क्वेश्चन. तो तुमको कितना मिलेगा? लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2. तो फार्मूला क्या है? tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. तो फार्मूला मिला tan of a minus b का. a मतलब पाई बाय 4 और b मतलब थीटा बाय 2. अप्लाई द limit here, limit theta tends to pi by 2, so you got here tan of pi by 4 minus pi by 2 divided by 2. So we got the condition here tan of pi by 4 minus 2 पर चलेगा pi by 4. pi by 4 से pi पर कितना आएगा? 0. So the value of tan 0 is nothing but 0. So the value of tan 0 is nothing but it is your 0. It is the answer. And option सर आपण वरच लिमिट अप्लाय केली असते ना सर. A is there. Right? आला? आला का नाही? तिथं वर सर काय बोलला? ते वरच लिमिट अप्लाय केली असते तर कॉस्ट मध्ये. एक मिनिट मला आवाज येत नाही, थोडा आवाज वाढवतो इथं. हा बोला आता काय? तिथं वर लिमिट कॉस्ट मध्ये अप्लाय केली असते तर आला असतं ना सर डायरेक्ट. कॉस्ट मध्ये म्हणल्यावर काय? सेकला 1 बाय कॉस्ट. तिथं लिमिट अप्लाय केली असते तर सेकंड स्टेप मध्ये. हो इथं पण आला आन्सर. इथेच ना? पुढे इथे पण आला का? हो तिथं. हो चालतं, इथे पण चालतं, पण मी याच्यामुळे सांगितलं मुद्दा यापासून पुन्हा तुम्हाला डिफरेन्शिएशन मध्ये आहे तुम्हाला मेथड माहित पाहिजे म्हणून. दोघांमध्ये cos theta by 2 cos theta by 2 सेम. त्या दोघांचा तुम्हाला डायरेक्ट इथून पण तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला ही स्टेप्स नंतर डायरेक्ट तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला येईल माहिती आहे का? डायरेक्ट हा पण फॉर्म्युला येतो तुम्हाला tan of pi by 4 minus theta by 2. जर तुम्हाला कळत असेल तर ये हमेशा केस में 1 1 होता, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होता, तो ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, मतलब 100% यहाँ पे 1 मतलब a मतलब pi by 4 और b मतलब कितना theta by 2. तो यू कैन राइट हियर tan of that pi by 4 minus theta by 2. इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तुम्हारे दिल पे यहाँ पे भी तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा. जिसको नहीं समझा उसके लिए पूरा बताया, और जिसको समझ गया वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके भी आंसर ला सकता है. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. So the simple question is there. So now we proceed to the next question. Next question is for x greater than 0, comma, limit x tends to 0, limit x tends to 0, ब्रैकेट में है sin x का पावर 1 by x प्लस sin x का पावर 1 by x प्लस 1 by x का पावर sin x, ऐसा है. is तो पहला ऑप्शन 0 है क्या -1 है क्या 1 है खाली क्या लास्ट ऑप्शन 2 है? ये ऑप्शन देके तुमको बोलने का है. तो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है. बघू किती मुलांना हा क्वेश्चन सॉल्व करता येईल. एक कोणीतरी मला विचारलं होतं की सर याला कसं करायचं आहे. एकच तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर ते एक्झाम्पल याली त्याच्या याच्यामध्ये ओके दोनच काय करता येईल याच्यामध्ये. तर सर्वात पहिले डायरेक्ट लिमिट जर अप्लाय केली आपण लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin 0 sin 0 0 1 by 0 इन्फायनाइट. हे लक्षात घ्या कारण कधी हे वाटलं मला इन्फायनाइट रेस टू 0 आला तर हे असतो इनडिटर्मिनेट फॉर्म. हे कोणता फॉर्म असतो? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आणि तो जर उलटा आला 0 रेस टू इन्फायनाइट आला इट इज इक्वल टू किती असतो 0. हे दोन टर्म्स लक्षात घ्या. Infinite raised to 0 means indeterminate form is there, and 0 raised to infinite is nothing but is equal to 0 is there. These are two terminologies you can remove here. So by using this one, यहाँ पे अगर से देखेंगे तो इसका तो टर्म खत्म हो गया. Limit extend to 0 sin x का पावर मतलब sin 0 0. यहाँ पे सॉल्व करना देखो
एक सॉल्व करेंगे, दोनों की लिमिट काट के देंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, इट इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू sin x का पावर 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x का पावर sin x इज देयर। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट x टेंड टू 0 की तरफ, तो तुमको क्या मिलेगा, देखो x टेंड टू 0 की तरफ sin 0 0 और 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ये रेस टू आया 0 टू इनफाइनाइट, मतलब ये जो वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 0 होगी प्लस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x का पावर sin x इज देयर। अगर लिमिट अप्लाई की x टेंड टू 0 तो क्या बेटा 1/0, इसका आंसर तो 0 आ गया ना, ये तो छोड़ देते 1/0 इनफाइनाइट और sin 0 मतलब ये काम को इसे इतने टर्म बन गया, यहाँ सॉल्व करेंगे अपन सेपरेटली, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x sin x इज देयर। नाउ अप्लाई द लिमिट हियर, लिमिट अप्लाई करने से x टेंड टू 0 मतलब 1/0 इनफाइनाइट, sin 0 मतलब 0, मतलब क्या होगा तुम्हारा इनफाइनाइट रेस टू 0 का फॉर्म, बराबर है 1/0 इनफाइनाइट और ये sin 0 मतलब 0, इनफाइनाइट रेस टू 0 का फॉर्म। इसके बिना इनफाइनाइट रेस टू 0 में अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट रेस टू 0 बराबर ये क्वेश्चन 1/x का पावर sin x इज देयर, इसके बिना तो इनफाइनाइट रेस टू 0 में क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो इसके बिना क्या टाइप के क्वेश्चन झालेले आपण, टेल मी नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, बोलो जल्दी, हे टाइपचे क्वेश्चन आपले झालेले आहे, काय करू मी आता, फास्ट सांगा जरा, बोला जल्दी फास्ट, टेल मी नाउ, बट इंग्लिश सांगतो बघा, याच्यामध्ये इन्फाइनाइट टू 0 मध्ये एक्चुअल काय असतं आपल्याला, इन्फाइनाइट टू 0 मध्ये एक टर्म खाली जातो, और यहाँ पे जो टर्म है 1 अपॉन x का पावर sin x है, तो फंक्शन के पावर पर फंक्शन है, जब कभी भी फंक्शन के पावर पर फंक्शन आएगा तो सबसे पहले जैसे अपन 0 में देखे थे, लॉग लगा के अपन क्या करे थे, उसको सॉल्व करे थे और बाद में उसकी वैल्यू पुट अप करे थे, यहाँ पे वही करना पड़ेगा, इनफाइनाइट रेस टू 0 मध्ये काय असतो, एक टर्म खाली जातो, तिथे एकच टर्म है, इसके पावर में दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो जब नीचे जाने के लिए कोई फंक्शन नहीं है तो व्हाट वी डन हियर सेम, जैसे 0 टू 0 में करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो फंक्शन है इसको अपन y मान के सॉल्व करेंगे, इसको अपन इसको तो ये पूरा फंक्शन लेट y इज इक्वल टू क्या मिला तो आपको, ये फंक्शन पूरा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरे फंक्शन को y पुट अप करेंगे अपन 1 अपॉन x का पावर कितना sin x इज देयर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से अगर हमने लॉग अप्लाई करा तो क्या मिलता है, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे अपने लिए इसको अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगर समझ लिया तो ये मुझे बोला log y इज इक्वल टू, ये पूरा लॉग डायरेक्ट अंदर लेता हूं, लिमिट के अंदर लॉग लेता डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1/x का पावर sin x, तो ऐसा करने से ये तुमको क्या मिला, log अप्लाई करने से sin नीचे आ गया, sin x है ना, लिमिट इधर है नो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x नीचे आ गया और यहाँ पे क्या बचा, log ऑफ 1/x इज देयर, ठीक है, sin x नीचे आ गया और log ऑफ 1/x इज देयर। अब यहाँ पे तुम देखेंगे तो वही फॉर्म है, x टेंड टू 0 मतलब sin 0 फॉर्म चेंज हो गया, इनफाइनाइट टू 0 सा अपन क्वेश्चन केलं होतं का, यस टेल मी नो, हो सर, काय होतं त्याच्यामध्ये, काय असतं सांगा बरं, सर ते बिगर नंबर सोल्युशन असते, ठीक आहे ना, सोल्युशन असतं तेच म्हणलो मी, कारण ते आपण जे पाहिला हे 0 इंटू इन्फाइनाइट मध्ये एक टर्म खाली जाते ना, तर याच्यामध्ये इन्फाइनाइट टू 0 मध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे, बिगर टर्म, आता याच्यामध्ये टर्म तर नाहीच, एकच टर्म है आणि ते पण फंक्शनचा पावरला फंक्शन है, और ऑप्शन में तो ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, है ना,
इसकी वजह से अपन इसको सॉल्व करें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो जैसे स्टार्टिंग से बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे वाला है। तो ये लेट y इक्वल टू ये पूरा फंक्शन लॉग अप्लाई केलं दोन्ही बाजूने log y log ऑफ दिस पण log अप्लाई केलं सरळ सरळ sin खाली आला। आता लिमिट अप्लाई केलं तर बघा x टेंड टू 0 म्हणजे sin 0 0 log ऑफ 1/0 म्हणजे 1/0 म्हणजे इन्फानाइट log इन्फानाइट किती असतो फॉर्म्युला लिहिलाय log इन्फानाइट इज नथिंग बट कितना इनफाइनाइट इज देयर। तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म में मिला, ये तुमको मिला फॉर्म sin 0 की वैल्यू 0 0 इनटू इनफाइनाइट या फॉर्म का क्वेश्चन है। तो 0 इनटू इनफाइनाइट का क्वेश्चन असेल तर याच्यामध्ये काय असतो एक टर्म खाली जाते। तर लिमिट x टेंड टू 0 कोण खाली जाणार याच्यामध्ये log ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin x log ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1 बाय sin x इज देयर। हा टर्मला जर आपण खाली नेलं तर आपल्याला काय भेटेल बघा आता, या फिर इसको नीचे भी जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो इसको अपन, है ना। तो ये तुमको क्या मिला log ऑफ 1/x इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको तुम लिख सकते हैं log ऑफ, नीचे भी अभी ले जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा लग रहा है यहाँ पे, है ना। डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ सकता है इसमें, नीचे जाके फिर 1/sin x तुमको परेशानी देगा यहाँ पे। एक काम करेंगे इसको शॉर्टकट से करेंगे अपन, लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 ये sin x हो गया और ये log ऑफ x का पावर कितना होगा -1 1/x मतलब कितना log x का पावर -1। तो ये -1 log और इक्वल से नीचे आ गया तो माइनस अपन स्टार्टिंग में लेंगे। शॉर्टकट बता रहा वैसे भी तुमको आता आंसर मगर एकदम शॉर्टकट log x रेडी। तो अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे तुम अगर से लेके गए तो वही मिलने वाला तुमको, देखो सिंपल सिंपलीफाई करा तो sin 0 मतलब 0 और log 0 मतलब कितना इनफाइनाइट, आगे भी फॉर्मूला 0 टू इनफाइनाइट, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log x divided by 1 by sin x log x divided by 1 by sin x is there, है ना। sin x को डिवाइड करने लिए log x किसके लिए कि अपन ये 1 upon log x अगर लेते थे तो log 0 मींस इनफाइनाइट और 1 by इनफाइनाइट मतलब क्या 0 और यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट का आंसर की मुश्किल भी यहाँ पे, है ना। इसलिए अपन क्या करें यहाँ पे ये टर्म में क्या है sin x को नीचे ले तो तुम्हारा क्या मिला माइनस limit x tends to 0 log x upon 1 by sin x is nothing but it is nothing but 1 by sin x मतलब कितना cosec x, हाँ 1 by sin x मतलब कितना cosec x। तो तुम्हारा कितना मिला log x upon cosec x is there, log x upon cosec x is there। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ कल अपन काय केलं आपण लक्षात आलं आपण दिस लिमिट लॉग में सॉल्व करेंगे दिस वन। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा log 0 मींस इनफाइनाइट और cosec 0 मींस इनफाइनाइट। तो ये कौन सा फॉर्म में आया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट असेल तर अप्लाई एल्डाइस हॉस्पिटल रूल, एल्डाइस हॉस्पिटल रूल जर अप्लाई केला आपण याच्यावर तर मला काय भेटणार बघा माइनस एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 जस्ट टेल मी log x इक्वल टू 1 upon x और cosec x इक्वल टू कितना माइनस cosec x इनटू कितना cot x इज देयर, है ना। cosec x इक्वल टू कितना माइनस cosec x इनटू cot x इज देयर। आता बघा काय करता येईल तुम्हाला याच्यामध्ये cosec x इनटू cot x। तर आता यामध्ये आपल्याला म्हणजे हे तुम्हाला असं आलं का बघा आता पुन्हा तुम्हाला प्रॉपर आगे माइनस लिमिट x टेंड टू 0 ये लिमिट इसको दिख रहा होगा तो ये ऊपर 1 by x है नीचे cosec x है और ये किसी को दिख रहा होगा तो ये 1 upon cot x है 1 upon cot x is nothing but tan x is there, है ना। 1 by cot is nothing but tan x is there, ठीक है। तो ये 1 by cot x कहाँ पे आ गया ऊपर आ गया। लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये तुम्हारा क्या होगा cosec x is there।
ना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, अपन और शॉर्टकट करेंगे, मगर देखेंगे जहां तक आया वहां तक ये लिमिट अप्लाई करने से आ गया ऊपर का 1 और कोसेक इनफाइनाइट, कोसेक एक्सटेंड टू 0 मतलब कोसेक इनफाइनाइट मतलब 1 बाय इनफाइनाइट मतलब कितना होगा 0 इससे है ना, 1 बाय इनफाइनाइट मतलब 0। तो log y की वैल्यू कितनी होगी, log y इज इक्वल टू 0, इसके बेस में कितना है e, तो y इज इक्वल टू कितना e रेज़ टू 0, e रेज़ टू 0 मतलब कितना हो गया 1। तो ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0 प्लस 1 मींस आंसर विल बी द 1 इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन। ये नजर आ रहा है कि नीचे का ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, तो log y इसके बेस पे कितना है e, इधर की वैल्यू log y है ना, इसके बेस पे हमेशा कितना रहेगा e, तो y इज इक्वल टू कितना e रेज़ टू 0 मतलब कितना इट इज इक्वल टू 1 इज देयर। अलग लक्षात काय काय केलं बघा, समजून घ्या इथून, ज्याला समजलं नाही त्यांनी त्या इथून पुन्हा बघून घ्या। तो तुम्हारा बीच में तो मन तो आंसर ले जा सकते हैं, मगर मैंने थोड़े स्टेप्स बढ़ाया इसलिए कि तुम्हारे समझ में आना चाहिए। देखो तो सबसे पहले लॉग अप्लाई करने से ये sin x नीचे आ गया, लिमिट एक्सटेंड टू 0, sin x नीचे आ गया और ये log ऑफ 1 बाय x। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सेम तुम्हारा sin 0 इनफाइनाइट, sin 0 0 और log 1 बाय 0 इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट तुम क्या करो log ऑफ 1 बाय x और ये 1 अपॉन sin x यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया क्योंकि कौन से फॉर्म में 0 इनटू इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 1 बाय x लिख सकते हैं अपन log x का पावर -1 डिवाइड बाय sin 1 बाय sin x मतलब कितना होगा cosec x इससे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना मिला, स्टेप्स कम कर रहे हैं यहाँ से अपन, समझ में आने के बाद ये माइनस आ गया बाय, माइनस बाहर आ गया, लिमिट में रह गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log x इज देयर और डिवाइडेड बाय कितना cosec x इज देयर, ठीक है। ये माइनस को नीचे आ गया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 log x रहेगा डिवाइडेड बाय cosec। अब लिमिट अप्लाई करो, एक्सटेंड टू 0 अप्लाई करेंगे तो log 0 इनफाइनाइट और cosec 0 इज अगेन इनफाइनाइट, तो ये कौन सा फॉर्म में आया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इसके दोनों इससे अपन एल एल रूल अप्लाई करें तो इसके हिसाब से होगा माइनस लिमिट एक्सटेंड टू 0 log x का रेट 1 upon x और cosec x का रेट माइनस cosec x into cot x। तो ये सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नाउ अप्लाई द लिमिट। अब यहाँ पे ये जो cot है 1 by cot है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो दोनों की लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 कैसे लिखेंगे अपन 1 by x और ये 1 by cot ऊपर जाने से क्या होगा tan x डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कितना मिला तुमको cosec x इज देयर। तो ये तुम अप्लाई करेंगे एक्सटेंड टू 0 के लिए लिमिट, तो लिमिट क्या होगी tan x बाय x ऊपर कितना आ गया 1, एक्सटेंड टू 0 अप्लाई करेंगे तो cosec 0 मतलब क्या इनफाइनाइट, ये कितना मिला 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट मतलब कितना मिला 0। सो वैल्यू नथिंग बट log y इज इक्वल टू 0, इसके बेस में e है तो y इज इक्वल टू कितना e रेज़ टू 0, e रेज़ टू 0 इज नथिंग बट, थोड़ी देर आंसर और टाइम ज्यादा लग गया मगर आंसर आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर 20। अलग लक्षात आता शॉर्टकट मध्ये सांगितलं, आता याच्या पुढे पुन्हा शॉर्टकट मध्ये सांगितलं तुम्हाला काय काय करायचं, ठीक आहे समजलं का, मला काय विचारायचं यस नाही सर, समजलं सर. ओके ओके। एक क्वेश्चन अजून महत्त्वाचा की तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला let p is equal to, question असा आहे let पासून, let p is equal to limit extend to 0 plus 1 plus tan square x, tan square of root x, so power ला 1 upon 2x is equal to power then log p is equal to power then log p is equal to, options are first option A 1, second option 1 by 2,
third option 1/4, fourth option 2 is there. These are the options and you have to solve this question. Okay, log p पूछा है, इसका मतलब कुछ तो है इसमें, ठीक। तो सबसे पहले p में देखो, ये साइड में देखो, एक्सटेंड टू 0 लिमिट अप्लाई करने से 1 प्लस रूट 0 मतलब 0, tan 0 कितना हो गया 0, 1 प्लस 0 1 और 1 अपॉन 2 into 0 मतलब 0, 1/0 मींस इनफाइनाइट। तो कौन सा फॉर्म है 1 रेज़ टू इनफाइनाइट इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये नथिंग बट 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का टाइप है। तो ये तुमको क्वेश्चन डाटा में ये टाइप क्या होगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन में क्या मिलता है देखो, ऐसे मिलेगा 1 प्लस रूट 0 0 tan 0 0 1 प्लस 0 और डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 into 0 मतलब 0। तो एक्चुअली क्या मिला 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का टाइप है ना। इधर के साइड सॉल्व करेंगे, बाद में t निकालने के लिए तो दोनों साइड से लॉग लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करो ये टर्म को, तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x रेज़ टू 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या होगा इसमें बोलो, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट के फॉर्म में क्या होता है, e के पावर में सब चल के बढ़ जाता है। तो e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस क्या था g ऑफ x मतलब 1 अपॉन 2x है ना, 1 अपॉन 2x g ऑफ x f ऑफ x 1 प्लस माइनस 1 इज देयर, ठीक है। अब मालूम है सबको e रेज़ टू 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1। तो f ऑफ x पूरा ये है, इसमें से माइनस 1 करने से ये तुमको आंसर आ गया e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो तुमको क्या मिला tan स्क्वायर रूट x अपॉन 2x इज देयर। तो फाइनली वी गॉट द आंसर हियर, समथिंग लाइक टू बी हियर। इसका आंसर क्या आएगा देखो, आंसर बहुत सिंपल है इसका, तो ये तुमको मिलेगा, जब इसको थोड़ा आइडिया से लिखेंगे अपन, e रेज़ टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan स्क्वायर रूट x अपॉन 2x में मैं ऐसे लिखा तो चलेगा क्या, tan रूट x अपॉन रूट x, और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको अपन क्या करेंगे लिमिट के बाहर लेंगे। तो क्या हम इसका लिखेंगे देखो, जब इसको साइड में लिखेंगे अपन 1/2 कांस्टेंट लिमिट के बाहर, लिमिट में क्या आ गया लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस tan का स्क्वायर रूट x, तो हम इसको लिखेंगे tan रूट x और ये x को अपन क्या लिखेंगे रूट x और ये इसका स्क्वायर, ठीक है चलेगा। देखो तो क्या आ गया tan का भी स्क्वायर आ गया और रूट x का भी स्क्वायर आ गया, मतलब कितना आ गया x आ गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा e रेज़ टू 1/2, हां लिमिट अप्लाई करेंगे इसके 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो e रेज़ टू कितना हो गया 1/2। तो ये तुम्हारा किसकी वैल्यू है p की वैल्यू, p इक्वल टू कितना है e रेज़ टू 1/2। अब क्या निकालने का है log p, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हां बोला सर तिथं खाली रूट एक्स काय आलं, अब रूट एक्स कसं आलं, तेच तर आयडियाज पण आहे बघ, ते तर 12 मार्क्स सांगितलं हे बघ, इथपर्यंत काय असेल चला बघ इकडे बघ, tan स्क्वायर रूट x आहे आणि खाली 2x तर आहे ना, तर यामध्ये 1/2 बाहेर काढला, tan चा स्क्वेअर त्याला ऍडजस्टमेंट कशी केली बघ, tan रूट x त्याचा स्क्वेअर होता आणि डिवाइड बाय हा x आहे, तर x ला मी कसं लिहिलं रूट x आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करून टाकला, आला का हे बघ tan चा स्क्वेअर रूट x आला आणि आता जर मी रूट x चा स्क्वेअर घेतलं तर पुन्हा मला काय भेटणार x भेटणार, कळालं सर कळालं। एडजस्टमेंट है, ये फक्त कशामुळे केलं आपण माहिती आहे का, tan का एंगल और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम होना, इसकी वजह से अपन ने x को क्या लिखे रूट x है। अब देखो x टेंड टू 0 है, tan का एंगल और डिनोमिनेटर सेम है, तो सबकी वैल्यू कितनी होगी 1 और 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1, तो आंसर कितना है e रेज़ टू 1/2। इतना सब p, तो आपने भी निकालेगा log p, टेकिंग log on both sides, so what we can say can here log p is equal to log of e raised to 1/2। तो log अप्लाई करने से तुम्हारा कितना मिला, ये 1/2 नीचे आ गया और ये कितना मिला log e, log e की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना है, so log p is equal to 1/2 is the final answer। अलग लग रहा था, यस
समजलं का? हो सर. गुड. आता हा जर तुमच्या लक्षात आला असेल तर आता थोडे मी एक क्वेश्चन अजून तुम्हाला सिंपल आहे, ते क्वेश्चन तुम्हाला करता येईल बघ. क्वेश्चन कसा विचारला बघा. क्वेश्चन, if f of r is equal to pi r square, then limit h tends to 0, f of r plus h minus f of r divided by h is, पहला ऑप्शन pi r स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 2 pi r, तीसरा ऑप्शन ओनली 2 pi is there, चौथा ऑप्शन 2 pi r square. So very simple question. If f of r is equal to pi r square, then limit h tends to 0. F of r is equal to, yes, we can say that here. बी सर बी. बी ऑप्शन है ना, फक्त ते घाबरण्यासाठी आहे. सगळ्यांना माहिती आहे limit h tends to 0, f of r plus h minus f of r upon h. It is nothing but it is the derivative related to f dash of r. So we can say that here it is nothing but it is the f dash of r. F dash of r is nothing but first principle of derivative. आठवतंय का first principle of derivative? f dash of x is equal to limit f of x plus h minus f of x divided by h. हे काय भेटतो f dash of x. हे तुम्हाला r मध्ये f of r plus h minus f of r divided by h limit h tends to 0 म्हणजे हे तुमचा f dash of r आहे. ऍक्च्युअली त्यांनी फिरून सांगितलं तर हा f dash of r, f of r plus h minus f of r divided by h is your f dash of r. आणि जर तुम्हाला फंक्शन दिले f of r, तुम्हाला सांगा f of r काय, तुम्हाला pi r square, ते याचं डेरिव्हेटिव्ह सांगा. f dash of r 2 pi काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. r स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह किती, x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह किती 2x चा, r स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2r, हे तुमचा ऍक्च्युअली झाला 2 pi r. आणि हे f dash of r म्हणजे तुमचं किती आलं 2 pi r. तर याची व्हॅल्यू झाली, इट इज नथिंग बट इट इज युअर, ये तुम्हारा क्या है f dash of r है, और f dash of r कितना है तुम्हारा 2 pi r. तो आंसर विल बी द सेकंड. बस थोड़ा फिर आगे पूछा, बाकी कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन था. जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला याद है उसको समझेंगे, नहीं तो उसके लिए तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है ना. ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसके साथ ये होगा f dash of r, और फंक्शन f of r दिया वाला है, उसका डेरिवेटिव लो तो तुमको क्या मिलेगा, f dash of r. चलो आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. Next question is something like to be the value of limit x tends to 0, the value of limit x tends to 0, 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x divided by x cube is, divided by x cube is. पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन -1/2, चौथा ऑप्शन 1. तो सिंपल है. इसका आंसर तुम्हाला काढता येईल का? ऑप्शन पर सांगतो मी, त्याचा आन्सर आहे सी ऑप्शन या लिखून आवडतो, -1/2. तुम्ही बघता येईल का, करता येईल का तुम्हाला हा क्वेश्चन? सांगा हो नाही, काहीतरी सांगा. हिंट होगा, हिंट आहे बघा, x टेंड टू 0 डायरेक्ट लिमिट अप्लाय केली तर काय होणार बघा, 1 प्लस sin 0 0 इथे सांगून दाखवतो.
साइन 0 0 cos 0 पुन्हा -7 पुन्हा log ऑफ 1 मायनस म्हणजे 1 मायनस x n तुम्हाला तर x पुढे चालला 0 कडे ते झाला log ऑफ 1 मायनस 0 म्हणजे log 1 ची किती असते 0 डिवाइड बाय किती 0 प्लस 7 मायनस 7 कॅन्सल 0 प्लस 0 0 म्हणजे हे ऍक्च्युअल कोणत्या फॉर्म मध्ये 0 बाय 0 चा फॉर्म मध्ये आहे लक्षात घ्या हा फॉर्म काय त्याचा 0 बाय 0 which form is there 0 by 0 so apply L dash hospital rule आता फक्त फरक काय भेटणार x क्यूब आला ना कधी डिनोमिनेटर मध्ये लक्षात घ्यायचं कभी भी डिनोमिनेटर में लिखेगा x क्यूब आया मतलब तुमको कम से कम 2 से 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव कितना तो व्हाट इज रेट ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव मतलब कितना दो बार पूरी करना पड़ेगा एक बार x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² ठीक है और फिर डिनोमिनेटर में कितना आएगा 6x और फिर तुमको और एक बार करना ही पड़ेगा मतलब तुमको एक्चुअल और इनडायरेक्टली तुमको कम से कम 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो पहले करने से 3x² आएगा मतलब x फिर से रहेगा डिनोमिनेटर में x मतलब इट गोस टू इनफाइनाइट आगे आंसर नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको फिर से लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में ऐसा आएगा सेकंड टाइम में 6x आएगा और थर्ड टाइम में 6x से कितना आएगा तुमको 6 तो इसमें ये भी हिंट दिया तुम्हारा कि 0 बाय 0 आया तो तुमको यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 बार अप्लाई एल डाइस हॉस्पिटल थ्राइस पहले अप्लाई करने से ये आएगा दूसरा अप्लाई करने से 6x आएगा और अब तुम अगर से तीसरा अप्लाई करेंगे तो यू गॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन वेरी सिंपल वन ओके सो इट इज अ क्वेश्चन हियर ओके समझला करते ही का सांगा टेल मी करता येईल हो सर करता येईल ना करून बघा नाही आला तर मी दाखवतो 3 बार डिफरेंशिएट करा फक्त 0 बाय 0 चा फॉर्म मध्ये येणार तुम्हाला आन्सर येऊन जाईल तर आता आज मी आता नवीन टाइपचा एक्झाम्पल प्रूव्ह करणार आहोत बिल्कुल नवीन टाइपचे जे तुम्हाला येत नाही त्या टाइपचं